भ्रष्टाचार जैसे दानव से निजात पाने के लिए, निजात दिलाने के लिए और आम आदमी को सशक्त करने के लिए एक पार्टी का उद्गम हुआ, आम आदमी पार्टी। यह बताया गया, एक संदेश दिया गया देशवासियों को कि स्वराज लेके आएंगे। स्वराज मतलब पार्टी लेवल पर हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे और प्रशासनिक लेवल पर गवर्नेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कॉन्सेप्ट को लेकर मोहल्ला सभाओं के नाम पर, या जैसे ग्रीस में जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, या जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, बड़ा लुभावना लगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन चलिए कोई तो एक पार्टी कहती है कि हम ऐसी सब लेके आए, क्योंकि देशवासी परेशान थे, आज भी परेशान है भ्रष्टाचार से और वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से, हाई कमांड कल्चर से। तो जब ये सब हमने सुना, हमने देखा कि चलिए ठीक है, स्वराज नाम की पुस्तक जो अरविंद केजरीवाल जी ने लिखी, हमने वो भी पढ़ी, तो हमने ठीक है चलो एक नया एक्सपेरिमेंट है। देश में पहले से 1400 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ अलग करना चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल। मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, क्योंकि आईएससी के टाइम से हम जुड़े हुए थे अपने लेवल पे। शिकागो में हमने यूएसए में एज ए एनआरआई जितना किया, 1-2 पैदल मार्च भी किए डेवॉन जाकर अन्ना हजारे जी के समर्थन में। तो जब अपनी पार्टी बनी तो स्वराज पे बड़ा फोकस किया गया। अब दिल्ली में अपनी सरकार बन चुकी है, संगठन लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी या जो स्वराज का प्रिंसिपल है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट साइड पर रख दिया। विचलित मत होइए दोस्तों, ये मत सोचिए पार्टी के खिलाफ या बिना बात के आलोचना कर रहा। ध्यान दीजिए, आज आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव नॉमिनेटेड है, स्वराज के हिसाब से इलेक्टेड होनी चाहिए। 3 साल हो चुके हैं पार्टी को, बल्कि नेशनल काउंसिल की मीटिंग जो नवंबर 2015 में हुई, उसमें सिंपली उसको एक्सटेंड कर दिया गया 3 साल की नॉमिनेटेड बॉडी को। स्वराज के हिसाब से तो गलत है। पार्टी में पदों का जो आवंटन होता है वो बॉटम अप अप्रोच से नहीं है, स्वराज के हिसाब से नहीं है, वो टॉप डाउन अप्रोच से। जो पसंद आया उसको पद संभाल दिया। शुरू में मानता हूँ मैं, होता है, देने पड़ते हैं पद, लेकिन 3 साल में कोई प्रोसेस अगर होती स्वराज के नाम पर, तो आपके इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स आ चुके होते, वो नहीं। प्लस ये ध्यान दीजिए कि अपनी पार्टी में ही कुछ लोगों के पास ही सब कुछ है, वही 5-7 लोग सभी पदों पे घूम फिर के म्यूजिकल चेयर्स की तरह आके बैठ जाते हैं। मैं पद की रेस में नहीं हूँ, मैं शिकागो में अपने डॉक्टरी पेशे में व्यस्त हूँ। खुशी खुशी देश को समय दिया, खुशी खुशी कार्यकर्ता के रूप में काम किया और जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभाया। मुद्दा मैं नहीं, मुद्दा है सिद्धांत। अब आप ये देखिए कि कुछ लोगों के पास मल्टीपल पोजीशंस हैं, वो मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी हैं, पीएससी के मेंबर्स भी हैं। यहाँ तक कि 1-2 स्टेट्स में जहाँ अपनी पार्टी मजबूत थी दिल्ली के बाहर, जैसे महाराष्ट्र, सिस्टमेटिकली उसको तोड़ के उसको कमज़ोर कर दिया गया, जबकि स्वराज के हिसाब से वहाँ पे एक अच्छा काडर खड़ा किया जा सकता था। मयंक गांधी जैसे शीर्ष नेताओं ने आवाज़ उठाई तो उनको बोला गया कि पार्टी से निकाल दो, चुप हो जाओ, और महाराष्ट्र की यूनिट को वहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया। पंजाब में स्वराज के हिसाब से पार्टी का गठन नहीं हुआ। दिल्ली के लोग वहाँ बैठे हैं, दिल्ली के लोग चुनाव लड़वाएंगे, दिल्ली के लोग ही वहाँ पे टिकटें बांटेंगे। दिल्ली स्टेट में आम आदमी पार्टी की स्टेट कमेटी इलेक्टेड नहीं आज तक, क्योंकि दिल्ली तो अपना ही स्टेट, सबसे मजबूत स्टेट है, सत्ता भी है, एमएलएज भी वहाँ पे अपने हैं और लोगों का समर्थन भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब टिकटों के आवंटन की बात होती है, जिस पे स्वराज के नाम पे हम जब सबसे ज़्यादा हम कहते थे कि हाँ टिकटों के साथ प्राइमरीज के थ्रू, यानी कि यूएसए में आप अगर देखें उसी स्वराज का नाम प्राइमरीज कहा जाएगा।
कि विद इन द पार्टी जो टिकट चाहता है वो कैंडिडेट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को तिलांजलि दे देगा। नहीं तो पंजाब में करवाइए ना, पंजाब में तो इलेक्शन अभी भी 8-9 महीने 10 महीने दूर है, वहाँ पे प्राइमरीज होल्ड करवाइए। जो मेरे साथी यूएसए के इलेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं आज, अभी इस वक्त मार्च 2016 है, नवंबर 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा पहले हफ्ते में। तो रिपब्लिकन पार्टी के और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले, वो आपस में कॉम्पीट करें, आपस में लड़ रहे, जिसको कहते हैं प्राइमरीज या प्राइमरी कॉकसेस। भारतीय भाषा में हमने उसको स्वराज कहा। वो कहाँ है आज? पंजाब में क्यों नहीं किया जा रहा? पंजाब में कार्डर आप पार्टी वालों से पूछेंगे तो पार्टी कहेंगे हमने बनाया हुआ है, लेकिन वो कार्डर मिशन बुनियाद या मिशन विस्तार या स्वराज की स्पिरिट के हिसाब से नहीं है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रयास कर रही है, साधुवाद है उसके, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? ये 2-4 लोगों की अपनी पार्टी बन जाएगी, और वो बन चुकी है। मैं इसको बोलता हूँ दोस्तवाद। परिवारवाद अभी नहीं आया, वो समय बताएगा। दोस्तवाद अपनी पार्टी में आ चुका। वो दोस्त हैं 4-5, 5-7, या जिसको मैं कहता हूँ पैरा डायनेस्टी, मेरा अपना शब्द है, कि एक नेटवर्क है। अरविंद और उनके 4-5 लोग, उनके इर्द गिर्द कुछ और लोग, फिर उनके इर्द गिर्द कुछ और लोग, पैरा डायनेस्टी या दोस्तवाद। अगर आप स्वराज की परिकल्पना से बनाएंगे तो नीचे से अच्छे अच्छे वर्कर्स नेता के रूप में उभर के आएंगे और पार्टी का एक संगठन मजबूत बनेगा, जो स्वराज के स्पिरिट या स्वराज के आचरण के हिसाब से। उसको कीजिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। उसके लिए स्टेट्समैनशिप चाहिए, मानसिक कंजूसी छोड़नी पड़ेगी जो 4-5 ऊपर लोग बैठे, क्योंकि देश बदल रहा है। एक अपनी रीजनल आउटफिट नहीं बनानी। इस पार्टी को दुनिया भर के लोगों ने समर्थन किया, लोगों ने अपना समय दिया है, अपना पैसा दिया है, अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किया। इसमें कंजूसी दिखाएंगे, संकुचित माइंडसेट, नैरो माइंडेडनेस होगी, तो पार्टी का जो पोटेंशियल वो अनलीश नहीं होगा। पार्टी में काफ़ी अच्छे साथी बैठे हैं अभी भी, उनके अपने कारण वो क्यों नहीं बोल पा रहे, मैं नहीं जानता। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, और मेरे जैसे लोग पार्टी के हितैषी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आम आदमी पार्टी शुड सक्सीड। देश में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल अभी भी खाली पड़ा है। धर्म के नाम पे राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी, मायावती बहन, मुलायम, मुस्लिम यादवों की राजनीति, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन की राजनीति तो कर ही रहे हैं पहले से लोग। हम तो देश में यूनाइट करने आए, देश को हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम देश को हील करना चाहते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने नहीं आए। डिवाइसिव पॉलिटिक्स करनी बड़ी आसान है, क्योंकि उसके लिए नैरो माइंडेडनेस से काम चल जाता है, स्टेट्समैनशिप नहीं चाहिए। हम तो रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पे बेबाक बात करना चाहते हैं। पार्टी में बात होती भी थी कि रिजर्वेशन शुड बी ग्रेजुअली फेस्ड। आज भी बात करने से घबराते क्यों हम नहीं कहना, क्यों हम स्टैंड लेना नहीं चाहते। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, बहती गंगा में हाथ धोने की राजनीति, देश में इनटॉलरेंस। हमने भी अपने खूब राजनीति की रोटियाँ सेकी, हमारे नेताओं ने सेकी, मैंने तो नहीं सेकी। कहने का भाव ये है दोस्तों, आम आदमी पार्टी 3 साल पहले जब बनी थी तो हम एक बहुत बड़े सपने के साथ आए थे। वो सपना अभी भी कायम, या उसको हम देख सकते हैं, उस सपने को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए जो आम कार्यकर्ता है, आप जैसे साथी, उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी। जो ऊपर एक कोटरी बन चुकी है अरविंद जी के इर्द गिर्द, अरविंद जी तक बात पहुंचानी पड़ेगी। वो दरबार नहीं सुनेगा, वो नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ऊपर से लोग बिठाए गए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सत्ता का फल दे दिया गया, वो कुछ भी बोलने को तैयार है। वो आरएसएस को गालियां तो दे देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मेरी पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा क्यों है। आरएसएस को गालियां दीजिए, फांसीवाद कहिए, सैफरन ब्रिगेड से डर है देश को, ये बता दीजिए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा क्यों है?
इसकी क्या आवश्यकता है? हम सब तो भारतीय है ना, सेकुलर कंट्री है। आरएसएस को फांसीवाद हमारी इसी पार्टी के 2-3 शीर्ष नेता ने खूब गालियां मारी, भाई आप, लेकिन अपनी पार्टी अपने रंगे बार में झाड़ के देखे कि हम तो देश में एक वैकल्पिक राजनीति लेने आए, करने आए।